तो दोस्तों अब आ गया हूँ मैं अमायरा ग्रुप्स। तो अमायरा ग्रीन से यहाँ पे है। तो वो देखो जो बिल्डिंग है ना परे वाली गोल वाली, तो इस बिल्डिंग है यहाँ पे सोसाइटी से। यहाँ से राइड पिक की है मैंने। लांड्रा में गोल्डन होम्स है, लांड्रा रोड पे ही है बिल्कुल। शिवालिक सिटी का जो रोड है उससे थोड़ा सा आगे जाके ही है गोल्डन होम्स। तो वहाँ पे ड्रॉप करना है पैसेंजर को। मौसम देखो कितना मस्त है यहाँ पे, तो मस्त है यहाँ पे। तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो हुआ ऐसे कि जो एयरपोर्ट रोड का जो गोपाल स्वीट्स का चौक है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश और सब लोग वहाँ पे पुल के नीचे खड़े हुए। और नेजर चौक आके देखा तो नेजर चौक सूखा पड़ा बिल्कुल ही। Take the next right, देख then लो you will मतलब arrive at your destination. आधे किलोमीटर के एरिए में ही इतना ज़्यादा फ़र्क। और आधे किलोमीटर में एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उससे आधे किलोमीटर में जाके सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी देखो बारिश नहीं हुई है, अभी सूखा पड़ा है बिल्कुल। तो चंडीगढ़ और मोहाली में ठीक बारिश हो रही है, ऐसा है। तो ये कहीं कहीं हो रही है बारिश, कहीं कहीं नहीं हो रही है। तो हिमाचल में तो हो रही होगी बहुत ज़्यादा बारिश। तो वहाँ पे तो मौसम वैसे ही ख़राब हो जाता है थोड़ी थोड़ी टाइम में ही। वहाँ पे बहुत बारिश हो रही होगी। तो दोस्तों बारिश में भी राइड करने लग गया हूँ मैं। तो ये देखो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब होनी स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं जा रहा हूँ मेन बाज़ार जो खरड़ का है वहाँ पे। और अभी मैंने हमारे से जो राइड उठाई थी वो थी शिवालिक सिटी की। तो वो बैक साइड पे है, वो सामने ग्रीन कलर का जहाँ पे वो लास्ट में दिख रहा है लेफ़्ट साइड को ग्रीन कलर का बोर्ड, वहाँ पे छोड़ा था। तो वहीं से मुझे राइड मिल गई है फिर मेन बाज़ार खरड़ की। तो वो सामने है, मतलब यहाँ से दिख तो नहीं रहा पर वो सामने लास्ट में जाके भी थोड़ा सा आगे जाके ही है। तो मतलब लाइटें हैं वहाँ पे, वो सामने लाइटें दिख रही हैं लास्ट में। और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर और आगे जाके फिर वो बस है। तो वहाँ पे एक गर्ल है, उनको ड्रॉप करना है। तो अभी वो सामने गई है मेडिकल स्टोर में। तो नहीं मेडिकल स्टोर में, हाँ मेडिकल स्टोर में ही गई है। तो शायद मेडिसिन वगैरह लेनी होंगी। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं जल्दी आ जाए, बारिश आ गई तो सारे भीग जाएंगे, वो भी भीग जाएंगी, मैं भी भीग जाऊँगा। तो दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 2:30 और मैं भी आया था ड्रॉप करने के लिए पैसेंजर को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। और ये है आपका एयरपोर्ट रोड से राइट साइड की, लेफ़्ट साइड की तरफ को जो छज्जू माजरा के, जैसे मान लो जो वहाँ सामने छज्जू माजरा है, तो छज्जू माजरा के बैक साइड की तरफ को एरिया है जो वहाँ पे है ये ना। और इसका रास्ता एयरपोर्ट रोड की तरफ से ही आता है अंदर, इस तरफ से अंदर की तरफ को। और यहाँ देखो कितना गंद है, ये हाल है यहाँ के इतनी बढ़िया सोसाइटी के। ये मेरे को लगता है सीयू के बच्चे ही सारे फेंकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कूड़े वाला तो लगवाते नहीं है वो ना, उसके पैसे पे करते हैं। सोचते हैं कि चलो बच जाएंगे हमारे 100 रुपये, और खाने पे और ऐश बस्तियों पे उड़ा देते हैं इतने सारे पैसे। लेकिन कूड़ा देख लो ऐसे फेंकी जा रहे हैं, कूड़े के पैसे नहीं देते। 50 रुपये लेता है शायद कूड़े वाला कूड़ा फेंकने का, उसको नहीं देते। पर ऐसा हाल है। चलो दोस्तों चलते हैं अब। नहीं मत मार उसको। तो आज ये दूसरी सोसाइटी है जहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। तो आज दूसरी सोसाइटी एक्सप्लोर कर ली मैंने। तो वैसे तो इसका नाम है ड्रीम होम्स। तो ये छज्जू माजरा रोड से इधर को जो एयरपोर्ट रोड की तरफ को आता है ना रोड, वहाँ पे है ये। तो है तो छोटी सी सोसाइटी है, बाकी इसके साथ में भी देखो उधर भी सोसाइटी है, एक सामने भी सोसाइटी है, बड़ी सारी बिल्डिंग है। तो ये तो 2 मंजिल की है, 3 मंजिल की, बट है अच्छे हैं छोटे छोटे फ्लैट्स, मस्त है। ऐसे ऐसे फ्लैट्स मेरे को अच्छे लगते हैं। बस शाम को ना यहाँ पे खेलो, अपना बैडमिंटन खेलो या गप्पे मारो या स्केट्स खेलो, स्केट्स चलाओ, है ना। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं ऊपर, सब बालकोनी में बैठ कर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नीचे बच्चे खेलते रहे, ऊपर माँ बाप क्या बोलते हैं बालकोनी में बैठ के पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो सही है दोनों तरफ के वो भी, और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। घर से बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है, एंजॉयमेंट भी पूरा हो जाएगा, बच्चों पे ध्यान भी रखा जाएगा, सही है। तो दोस्तों मोहाली से मैं गया 43 और 43 से मैंने राइड पकड़ी थी सेक्टर 59 की। तो 59 के सेक्टर में मैं यहाँ पे सोसाइटी के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे बड़े अच्छे घर हैं यार, देखो।
और मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को इस वाली रो में। तो सबसे पहले तो मुझे यही घर बहुत अच्छा लग रहा है, देखो फूल कितने अच्छे लगाए हुए हैं और आगे ये गार्डन की डेकोरेशन कितनी अच्छी है। बाकी ये भी देखो फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, येलो पिंक, तो बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने। तो इस घर को देता हूँ मैं 100 में से 100। और इसके साथ वाला घर भी बहुत अच्छा है, देखो कितना सिंपल सोबर और कितना अच्छा यूनिक गेट्स है। बाकी उसके आगे वाला घर तो और भी मस्त है, पर वो लग रहा है क्या बोलते हैं जैसे पीजी होते हैं ना, तो पीजी टाइप में लुक आ रही है उसकी, तो वो नहीं है। इसकी लुक आ रही है पूरी घर जैसी। तो वो वाला जो डिज़ाइन है ना वो ज़्यादातर पीजी वालों ने बनाया होता है, तो खरड़ में ज़्यादातर ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, तो उनमें ना फील जैसा नहीं आता, कुछ ऐसे सिंपल घर लगता है। लेकिन घर होते हैं ना जैसे ये होता है, जैसे घर देखो बिल्कुल घर जैसा घर है, डिज़ाइन भी वैसा ही है। तो यहाँ पे घर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं अगर मैं दिखाना चाहूँ, बट अभी है ना कि मैं इसके लिए वीडियोग्राफी के लिए नहीं ना घूम सकता, मैं तो राइड करके पैसे कमाना चाहता हूँ और फिर पेट्रोल ऐसे वेस्ट होगा इस पर। तो बट ये है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मैं आपको दिखा सकता हूँ और वहाँ का दिखा देता हूँ मैं आपको। गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों मैंने शाम की इनिंग स्टार्ट करते ही एक सबसे पहले कोरियर पकड़ा। तो कोरियर था वहाँ से गुरु तेग बहादुर नगर से, और ये है बलौंगी। तो बलौंगी की मार्केट जैसे स्टार्ट होती है ना अंदर आके, वो सामने हाईवे है, तो वहाँ से सामने आते हुए तो ये है इनकी ऑप्टिकल्स की शॉप। तो ऑप्टिकल्स का कुछ सामान था, तो खरड़ के वहाँ पे गुरु तेग बहादुर नगर में जो ऑप्टिकल शॉप थी वहाँ से उन्होंने भेजा सामान यहाँ पे इन ऑप्टिकल की शॉप पे। तो मुझे मेरे फ्रेंड याद आ गए नवीन जोशी, तो उनके साथ मैंने भी ऑप्टिकल की उनकी क्लिनिक में काम किया है काफ़ी टाइम साथ में। और जब उन्होंने वो क्लिनिक खोला था तब हम उनके साथ ही थे पूरे उनके खोलने के टाइम में, और सारा इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन वगैरह और सारी डिस्प्ले वगैरह करने में। तो दोस्तों एक कोरियर मैंने और किया, और बलौंगी से मैंने वो बलौंगी के बिल्कुल ऑपोजिट कोई गांव है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे डिलीवर किया है। पीछे है मोबाइल शॉप ये रही, तो इस मोबाइल शॉप में मैंने डिलीवर किया है। और पार्सल था मोबाइल का पैनल, तो एक मोबाइल का पैनल डिस्प्ले जो भी कुछ होती है पता नहीं क्या था वो जो भी है, तो डिस्प्ले थी है नहीं डिस्प्ले नहीं, पर डिस्प्ले के ऊपर वाला जो शीशा होता है शायद वो है, तो वो दिया मैंने यहाँ पे। तो चलते हैं यार, ये गाँव तो मेरे को अजीब सा ही लग रहा है, कुछ सारे मेरे को ही देख रहे हैं। तो दोस्तों घूमते घूमते 7 बज गए हैं शाम के, और देखो लोग कैसे जा रहे हैं फटाफट अपने घरों को, फटाफट घर जाने की जल्दी है, बस घर पहुँचे और आराम करें, क्योंकि पूरा दिन काम कर करके थक गए होते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम कर करके वहाँ पे। तो जॉब करना तो मुझे पता ही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। काम तो खैर कोई भी आसान नहीं है, मैं जो काम करता हूँ अपना, चाहे बेशक मैं बोलूँ लाख कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, जब मर्ज़ी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि कैसे कर रहा हूँ मैं, कितनी मेहनत है इसमें, कितने शोल्डर दर्द होते हैं, कितने हाथ दर्द होते हैं, कितना बैठ के नीचे छाले पड़ गए हैं। तो आसान कुछ भी नहीं है दोस्तों दुनिया में, और पैसा कमाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो पैसा यहाँ तो 2 नंबर के तरीके से शॉर्टकट से कमाया जा सकता है, जिसकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है, और वो कभी किसी अच्छे काम भी नहीं आ सकता, और ना ही उससे कोई भला होगा आपका। और मेहनत से कमाने वाला, उससे मेहनत बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे कमाया जाता है, लेकिन फिर भी तसल्ली से आप उसको खर्च करके जो भी खर्च करेंगे उसको बहुत खुशी से, और मतलब सुकून होगा आपका, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होगा और आपको भरोसा होगा उस पर। तो ऐसा है दोस्तों, इसलिए हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खाइए। बाइबल में वैसे भी जब आदम और हवा ने पाप किया था और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया था, तो मर्द को श्राप दिया था कि तू मतलब मेहनत अपनी मेहनत की खाएगा और बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा। तो मर्द को तो शुरू से ही ये परमेश्वर का श्राप है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, और करते ही हैं। देखो एक पिता होता है जो अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करता है कितनी मेहनत करता है, और उसको क्रेडिट कभी भी नहीं मिलता। तो दोस्तों राइड मुझे मिल गई, और मिली भी इतनी बढ़िया ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही बढ़िया मिली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया बोल रहा हूँ तो फिर कुछ खास ही मिली होगी। तो ये राइड मिली है मुझे वहीं से ही, जहाँ से मैं बता रहा था मुझे राइड मिल रही है, तो उसके ऑपोजिट नहीं, मतलब वहीं से
जैसे जहाँ मैं खड़ा था तो उसके लेफ़्ट साइड में थोड़ा नीचे को आके सोसाइटी है, तो वहाँ पे अंदर आके तो वहाँ पे है सोसाइटी। ये सोसाइटी पीछे है, तो सोसाइटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो यहाँ से जाना है सेक्टर 80 मोहाली। तो मिलते हैं फिर मोहाली में दोस्तों, देखते हैं मोहाली। दोस्तों मैं हूँ अभी सुहाना गुरुद्वारा, और अभी जो मैं राइड छोड़ के आया हूँ वो मैंने छोड़ के आया था वहीं से ही। तो बड़ी अच्छी राइड मिल गई थी मेरे को, तो उससे छोड़ा था मैंने 80 सेक्टर में पैसेंजर को। लेकिन उनका था बर्थडे, तो बर्थडे तो उनका कल है, लेकिन आज उन्होंने पार्टी दी थी अपने फ्रेंड्स को, वो भी दूसरी वाली पानी वाली पार्टी। पानी वाली मतलब हार्ड ड्रिंक्स। तो आज हार्ड ड्रिंक्स की ही पार्टी उनकी, और कल फिर ऑफिस में पार्टी देंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स की। और अभी उनके एक फ्रेंड थे तो वो भी रास्ते में कहीं रुके हुए थे, तो उनको फिर मैं उनको भी लेके आया उनकी रिक्वेस्ट पे कि वो उनको ले आओ प्लीज़। तो 3 किलोमीटर दूर से मैं उनको भी लेके आके फिर उनको छोड़ के ड्रॉप करके फिर आया मैं यहाँ पे। अभी राइड कोई मिल नहीं रही है, तो वेट कर रहा हूँ राइड की, अगर यहाँ से मिल जाए कोई राइड अच्छी तो खरड़ तक की। तो दोस्तों वहाँ से फिर मैंने एक राइड और की थी, और उनको पैसेंजर को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे अमायरा ग्रीन्स में। तो छोड़ के तो मैं पीछे आया हूँ वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो को एंड कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद मैं राइड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा यार, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको इतनी दर्द हो रही है, और वो शाम से हो रही है, तो अब मेरे से सहन नहीं हो रही है। तो अभी मैंने कुछ तो हिम्मत करके राइड कर ली, इसलिए क्योंकि ज़रूरी था राइड करना है, क्योंकि 7 तारीख को मेरे बाइक की किस्त है, और मेरे पास अभी किस्त के आधे पैसे भी नहीं हुए हैं। तो कल का दिन भी देखता हूँ, मैं जोर लगाऊंगा पूरा। तो अभी तो मैं करता हूँ अपना ब्लॉग भी एंड और अपनी राइड भी एंड। तो आज का दिन बहुत बढ़िया था मेरे लिए दोस्तों, और बहुत अच्छी अच्छी जगह गया मैं, और 2 नई सोसाइटी एक्सप्लोर की मैंने। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं करता हूँ अपना ब्लॉग समाप्त में। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये मार्केट तो अब स्लो हो गई है बहुत ज़्यादा, पहले बड़ी वो थी सही।